Hello guys, welcome back to your channel. Here I am recording a second part of Gmail, which is a very easy topic and which need to be discussed because we used it in our every day-to-day life. In earlier part, we have discussed that what is inbox and it is also called mailbox, what is start email, snoozed, important email, sent, draft emails, and I made a silly mistake in last video that you can, if internet does not work properly, emails get saved into draft, but you can also save email by not sending it, but only you can write email and save it in draft and it will automatically saved in draft tab. But if you have sent email but it do not get sent, then it will saved in outbox. Let me repeat, if you have sent email but due to any error or internet problem it do not get sent, then it will saved in outbox. Okay, so now moving forward, uh, we will start from chats is same as we do it in WhatsApp, Facebook, Instagram, but in this chat if we say, इन चैट्स में हम क्या करते हैं, अगर हमने मान लो 5-6 अपने फ्रेंड्स को मैसेज भेज दिए कि चलो आज मूवी देखने चलते हैं या आज कहीं घूमने चलते हैं, तो सब एक के बाद एक हमको मैसेज करने लगेंगे, तो उससे क्या होगा, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे या हम अपने डिस्कस, मतलब एक बहुत प्रोलॉन्ग डिस्कस भी कई बार चले जाता है, तो हम सारे के सारे वही फंक्शन होते हैं जो हम व्हाट्सएप में यूज़ करते हैं कि किसी को म्यूट कर दिया या आर्काइव कर दिया, तो इसमें भी यही चलता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद आता है स्पैम। स्पैम में हम अक्सर क्या समझते हैं कि स्पैम वो ईमेल्स होती हैं जो कुछ फ्रॉड करना चाहती हैं या कुछ जिनका इंटेंशंस रॉन्ग होता है, पर ऐसा नहीं होता हमेशा। कई बार क्या होता है कि कोई कंपनी एक एक दिन में 1-1 लाख लोगों को मेल्स सेंड करती हैं, या एक ही दिन में कई बार बहुत सारी मेल सेंड कर देती हैं एक ही पर्सन को, तो उससे पर्सन क्या करता है कि उसको रिपोर्ट कर देता है मेल को, और वही रिपोर्ट मेल जब एक कॉपी गूगल के पास चले जाती है तो गूगल क्या है, उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, और उसको जब नेक्स्ट टाइम वो कंपनी या वो पर्सन जब मेल सेंड करेगा तो उसको स्पैम फोल्डर में डाल देगी। तो ये गूगल के बहुत अच्छे सिक्योरिटी पर्पस हैं और बहुत इनका अपना एक एल्गोरिथम अच्छा है, जिसकी वजह से जीमेल आज जितना ज़्यादा पॉपुलर है। पूरे वर्ल्ड वाइड जीमेल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेल कैटेगरी का ऐप है या सॉफ्टवेयर है। अच्छा, ऐप से याद आया कि अगर आप अपना ब्राउज़र से लॉगिन करते हो तो आपको डायरेक्ट लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के करना पड़ेगा, और ये आपको हर बार करना पड़ेगा, या फिर आप इसमें ऑटोमेटिकली सेव कर दो। लेकिन अगर आप ब्राउज़र से या क्लाइंट सॉफ्टवेयर से करोगे तब आपको इसमें एक बेनिफिट मिलता है कि आपको बार बार रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता। आपने एक बार लॉगिन कर दिया क्लाइंट में तो वो मेल आपकी परमानेंटली वहाँ पे सेव हो जाएगी। उसके बाद सपोज़ करो कि नेट कनेक्शन नहीं है तो आप उनको बिना नेट कनेक्शन के भी रीड कर सकते हो लास्ट टाइम जब तक वो अपडेट रही होगी। इसमें आपको बार बार लॉगिन करना पड़ेगा ब्राउज़र के ज़रिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। थ्रैश में क्या होता है कि आपने कोई मेल डिलीट कर दी अपने इनबॉक्स से, तो वो थ्रैश फोल्डर में चले जाएगी और यहाँ पर मेल 30 दिन के लिए सेव रहती है। उसके बाद 30 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। ठीक है, और अगर यहाँ से मेल डिलीट हो गई या आपने परमानेंटली इनबॉक्स से डिलीट कर दी तो उसके बाद वो रिट्रीव नहीं होगी, मतलब ऐसा कि जैसे वो मेल थी ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आप मैनेज लेबल्स में अपने अकॉर्डिंग ही
लेबल्स बना सकते हो। फिर है फोरम। फोरम में देखते हैं क्या है, पता नहीं इसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है। जैसे ये मार्क ऑल एस रीड है, ये अपने इनबॉक्स में जाके बताते हैं। जैसे एक चीज़ और, जब हम अपनी ईमेल में कोई फ़ोटो, लिंक या कोई अटैचमेंट होता है, जैसे मैंने अपने यहाँ पे प्रीवियस वीडियो का लिंक या और उसकी वीडियो को शेयर किया है, तो इसको अटैचमेंट बोलते हैं। अटैचमेंट में हम PFA लिख के भेजते हैं। PFA का मतलब होता है प्लीज़ फाइंड अटैच्ड, प्लीज़ फाइंड अटैच्ड। इसकी ये इम्पोर्टेंस होती है कि जब हम किसी को मेल भेजते हैं तो वो उसको इग्नोर ना कर दे, इसके साथ कोई फाइल अटैच हुई हो, तो उसके लिए हम इसको PFA लिख के भेजते हैं। आगे अब हम देखते हैं कि मेल को लिखने के क्या क्या तरीके होते हैं। तो टू में तो हम इम्पोर्टेंट पर्सन जिसको हमको मेल लिखनी होती है या उसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, और ये मेन पर्सन होता है जिसको हम ईमेल लिखते हैं। इसके साथ साथ एक CC और BCC भी दिया होता है। इनकी क्या इम्पोर्टेंस है? ईमेल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो 2 CC और BCC की है, और ईमेल को लिखते हुए इनमें ध्यान रखा जाता है कि मेल हम किस पर्पज़ से लिख रहे हैं और यहाँ पे हमको किसको भेजनी है, और उसके साथ साथ हमको किसको अटैच करना है, और किसको मेल शो होनी चाहिए और किसको मेल शो नहीं होनी चाहिए। इसका पर्पज़ फुलफ़िल होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CC क्या होता है। CC होता है कार्बन कॉपी, और BCC होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सपोज़ करो आप एक कंपनी में हो और आपने अपने क्लाइंट को एक मेल भेजनी है, तो आपके लिए आपका क्लाइंट फर्स्ट पर्सन है और आपने टू में क्लाइंट की ईमेल आईडी डाल के मेल सेंड कर दी। अब आती है CC क्या है। आप अपनी कंपनी में अपने HR के नोटिस में भी डालना चाहते हो कि आपने क्लाइंट को ईमेल सेंड करी है, तो आप CC में HR की ईमेल आईडी डाल दोगे, तो आपके क्लाइंट को और आपको और HR को तीनों को पता चल जाएगा कि ये मेल सेंड हुई है। यहाँ तक तो सब कुछ सही है। अब इसमें समझने की बात यह है कि BCC का क्या रोल होता है। सपोज़ करो आपकी एक कंपनी में दो क्लाइंट के बीच में अनबन हो गई, क्लाइंट कह लो या स्टाफ कह लो, दो स्टाफ मेंबर के बीच में अनबन हो गई। आपने उनके बीच में या उनको समझाने के लिए एक मेल लिखी है फर्स्ट स्टाफ मेंबर को, उसको आपने टू में लिखा और दूसरे पर्सन को भी आपने टू में लिखा, ठीक। और CC में आपने HR की ईमेल आईडी डाल दी कि HR को भी पता चले कि या पता रहे कि दो स्टाफ मेंबर के बीच में क्या क्या चल रहा है और आपने उसके लिए क्या एक्शन लिया। और BCC में आप कंपनी के CEO की आईडी डाल रहे हो या CEO की ईमेल डाल रहे हो, और यहाँ पर जब आप CEO की ईमेल आईडी डालोगे और मेल को सेंड करोगे, तो आपको पता रहेगा कि ये ईमेल CEO को भी सेंड हुई है, जबकि टू को CC को ये मालूम नहीं पड़ेगा कि मेल CEO के पास भी गई है, और ये मेल का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ।
दो स्टाफ मेंबर के बीच में कुछ अनबन हुई, आपने दोनों स्टाफ मेंबर की ईमेल को टू में लिखा, सीसी में आपने एचआर की ईमेल को लिखा और बीसीसी में आपने सीईओ की ईमेल को लिखा। जब ये मेल सेंड होगी तो इसकी एक कॉपी स्टाफ मेंबर के पास जाएगी, दोनों स्टाफ मेंबर के पास, दूसरी कॉपी इसकी एचआर के पास जाएगी और तीसरी कॉपी इसकी सीईओ के पास जाएगी। आपको ये पता रहेगा कि आपने सीईओ को भेजा और सीईओ को पता रहेगा कि ये कौन से दो स्टाफ मेंबर को गई है और एचआर को गई है, लेकिन टू और सीसी वालों को ये नहीं पता रहेगा कि ये मेल सीईओ के पास भी गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अटैचमेंट के ऊपर बात करते हैं। जैसे मैंने अपना इसमें वीडियो शेयर करी है अपनी पहले वाली जो क्लास हुई थी उसकी, इसमें जो वीडियो अटैच्ड है ये मैक्सिमम 25 MB तक ही हो सकती है। और सपोज़ करो आपको किसी पर्सन ने मेल सेंड करी है और उसमें एक अटैचमेंट है, तो उस अटैचमेंट की मेमोरी कितनी हो सकती है मैक्सिमम? सोचो उसकी मेमोरी मैक्सिमम 50 MB तक हो सकती है। अब आप बोले कि ये क्या बात हुई, जब हमारे पास 25 MB की परमिशन है या तो सामने वाले के पास भी तो उतनी ही होगी ना, उसके पास इतनी ज़्यादा कैसे होगी? तो इसका रीज़न है, ज़रूरी नहीं है कि वो भी जीमेल ही यूज़ कर रहा हो सकता है वो हॉटमेल यूज़ कर रहा हो या हो सकता है वो कोई और यूज़ कर रहा हो। जीमेल पॉपुलर है इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर कोई जीमेल ही यूज़ करेगा। मैक्सिमम लोग जीमेल यूज़ करते हैं, लेकिन कोई पर्सन और भी तो यूज़ कर सकता है ना, वो कोई बाउंड थोड़ी है जीमेल यूज़ करने के लिए। तो इनके बीच में जो एक टाई अप हो रखा है वो ये है कि एक मेल में मैक्सिमम 50 MB ही सेंड हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और एक दिन में आप केवल 500 मेल ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी नहीं। और आपको अगर एक्सटेंशन चाहिए तो आप गूगल वर्क स्पेस के, या पहले इसको जी सूट बोलते थे, गूगल वर्क स्पेस बोलते हैं, वहाँ पे जा कर के इनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आप एक दिन में 2-2 हज़ार तक मेल सेंड कर सकते हैं। और ऐसा करते हैं कंपनियां अपना प्रमोशन करने के लिए, जो मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था ना आपको कि प्रमोशन में कंपनियां अपने प्रोडक्ट को, स्कीम को लॉन्च करती है तो उसके एड ऑन्स भी शेयर करती है। ठीक है, अब एक वर्ड आता है फ्लैग्ड ईमेल। ये फ्लैग्ड ईमेल क्या होता है? फ्लैग्ड ईमेल सेम होता है जैसे स्टार्ड ईमेल होती है ना जीमेल में, इसको ही फ्लैग्ड ईमेल बोलते हैं। अगर हम इसको स्टार्ट कर दें तो इसको ही फ्लैग्ड बोलते हैं। नेक्स्ट, जंक ईमेल क्या होती है? जंक ईमेल होती है अनवांटेड, अनसोलिसिटेड डिजिटल कम्युनिकेशन दैट गेट्स सेंड आउट इन बल्क। जो मैंने बताया था ना, स्पैम में ही जंक ईमेल होती हैं। सारी स्पैम जंक नहीं होती हैं, लेकिन सारी जंक ईमेल स्पैम मेल होती हैं। कई बार स्पैम मेल में भी इम्पोर्टेंट मेल्स आ जाती हैं। कई बार सपोज़ करो IBPS अगर कोई एग्ज़ाम दे रहा है और वहाँ से कोई डिटेल उन्होंने सबकी मेल में सेंड करनी है, तो वो तो लाखों बच्चों को करेंगे और गूगल आइडेंटिफाई कर लेगा कि यार ये तो सबको मेल कर रहा है, इसका मतलब हो सकता है ये स्पैम हो। और आप यहाँ पे अपना इनबॉक्स चेक कर रहे हो कि डिटेल मेरी तो नहीं आई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा फॉर्म ही नहीं भरा गया। ऐसा नहीं है, एक बार स्पैम को भी चेक कर लेना चाहिए, हो सकता है कि हमारी इम्पोर्टेंट अपडेट स्पैम में आया हो। ठीक है, अब इसमें जीमेल में बताने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पर वो यूज़ के ऊपर बात है कि वो यूज़ में आती है कि नहीं आती। जैसे आर्काइव और म्यूट में क्या अंतर होता है? ये सेम अंतर होता है। जैसे सपोज़ करो एक ग्रुप है, हम क्या करते हैं कि कोई इम्पोर्टेंट ग्रुप चल रहा है
और उसमें चैटिंग चल रही है, लेकिन आप बोर हो गए, बार बार नोटिफिकेशन आ रहे हैं, आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको म्यूट कर दोगे। और अब तो म्यूट फॉर एवर का भी ऑप्शन है, आप म्यूट फॉर एवर भी कर सकते हो। तो वो आपको जब आपका मन करे आप अपना सोशल मीडिया खोल के उसको मैसेज पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ वो बार बार पॉपअप नहीं होगा, आपका डिस्ट्रैक्शन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है। फिर अर्काइव क्या होता है? अर्काइव होता है जैसे एक चैटिंग हुई और आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने आपको मैसेज सेंड किया, आप चाहते हो कि ये मैं डिलीट भी ना करूँ, उसने बड़े प्यार से पूरा पूरा लेटर लिखा आपको, उसमें सारी बातें बताई, इम्पोर्टेंट मीटिंग और जो महसूस किया वो बताया अपने बारे में और आपके बारे में, आप चाहते हो कि मैं इसको डिलीट ना करूँ और ये कोई और पढ़ भी ना ले, तो आप उसको अर्काइव में डाल सकते हो। अर्काइव में वो मैसेज आपके इनबॉक्स में शो नहीं होगा, लेकिन वो आपके पास रहेगा, आप उसको कभी भी निकाल सकते हो और देख सकते हो। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्रोफेशनल मेल में क्या अंतर होता है और नॉर्मल मेल में क्या अंतर होता है। प्रोफेशनल मेल में आप अपनी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जैसे कोई कंपनी है वो लेके रखती है, तो वो अपने स्टाफ मेंबर को भी अपने कंपनी के अकॉर्डिंग ही मेल प्रोवाइड करती है, उसमें वो डोमेन नेम ले लेती है अपना, तो वो बहुत प्रोफेशनल लुक देता है और उससे एक ऑथेंटिसिटी भी आती है कंपनी में। इसके बाद इसमें एक बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है जो हम यूज़ करते हैं, जैसे ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो इसको भी यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग विद अमन गुप्ता।